13 जून की रात वायगांव वर्धा रोड पर दो दुर्घटना घटित हुई। एक घटना बोरगांव एमएसईबी के सामने और दूसरी घटना चौपाल सागर के बाजू वाले पेट्रोल पंप के सामने। लेकिन इन दुर्घटनाओं को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो देखा ये गया है कि जिस कार की दुर्घटना एमएसईबी बोरगांव के सामने हुई उसकी दिशा वर्धा शहर की ओर नजर आती है और चौपाल सागर के सामने जो दुर्घटना मोपेड की हुई उसकी दिशा वायगांव की ओर नजर आती है। जिस तरह से इन दोनों दुर्घटनाओं को देखें तो ऐसा नजर आता है कि ये दोनों दुर्घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है, जिसकी जांच अभी चल रही है। जिस कार की दुर्घटना हुई उसके मालक वरुण पांडे ने हमारे प्रतिनिधि से अपनी बात की और बताया कि मेरा संबंध उस दुर्घटना से नहीं है, जिसके लिए मेरी गाड़ी को शक के घेरे में लिया गया है। इन दोनों घटनाओं में सावंगी पुलिस जांच कर रही है। आखिर कब इस प्रकरण का फैसला आता है, इस पर सभी की नजरें लगी है। वरुण पांडे ने सामने आकर खुद उस रात की घटना को एचटी न्यूज इंडिया के माध्यम से बताया। देखें क्या है पूरा मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, वर्धा। नमस्कार, मैं वरुण पांडे। पिछले दिनों 13 जून को मेरे साथ एक भयानक दुर्घटना घटी। यह घटना एमएसईबी बोरगांव एमएसईबी कार्यालय के सामने जो फ्लाईओवर है बजाज चौक की ओर जो जाता है वहाँ पर हुई। मैं भूगांव से हमारे मित्र साजू वर्गीस जी के साथ आ रहा था और उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी आमने सामने थी। हम दोनों दो गाड़ियों से आ रहे थे और वहाँ से आते समय सबसे पहले एक उनके कर्मचारी को जो उनके फार्म पे काम करता है उसको हमने बोरगांव के एचडीएफसी बैंक के सामने वहाँ पे उसके घर होने की वजह से वहाँ पे उसको उतारे और वहाँ करीबन हम तीनों 15 से 20 मिनट तक खड़े रहे, जिसमें वो अपने फार्म के व्यक्ति को अगले दिन क्या काम करना है, क्या खाद डालना है, ये सब समझा रहे थे और हम लोग फिर वहीं पे खड़े हुए थे। और वहाँ से जब हम लोग निकले 15 से 20 मिनट चर्चा करने के बाद में अगले ही चौक पे जो जिसको कि बोरगांव का एमएसईबी ऑफिस है, उस ऑफिस के पास मेरे सामने से 3 ट्रक जो जा रहे थे, अचानक जो मेरे गाड़ी के सामने एक ट्रक था उसने अचानक गाड़ी को ब्रेक मारा और हमारी भी गाड़ी करीबन 45-50 के स्पीड के आसपास थी। मेरे ड्राइवर को लगा कि गाड़ी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको भी समझ में नहीं आया क्योंकि सामने वाले ट्रक ने अचानक ब्रेक मार दिया था। तो मेरे ड्राइवर ने भी गाड़ी को ब्रेक मारा और गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसके हाथ से कंट्रोल नहीं, तो हमारी गाड़ी जाकर सीधा पीछे से उस सामने खड़े ट्रक को, जिसने अचानक से ब्रेक मारा, उस ट्रक के पीछे से जाकर पूरी क्रश हो गई, जिसकी वजह से मेरा संतुलन बिगड़ा। मैं डैशबोर्ड पे सामने पूरा फेंका गया और मेरे बॉडी को बहुत बड़ा जर्क लगा, जिससे मेरे थ्रोट का, गले का एक लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, मेरे ड्राइवर को भी अंदर मुक्का मार लगा। 2 से 3 मिनट हम कुछ होश में लग गए हमको खुद को संभालने के लिए। मेरा ड्राइवर मुझे संभाल रहा था कि मुझे क्या हुआ, ये हम खुद को संभाल पाते इसके पहले ही वो ट्रक तुरंत वहाँ से निकल गए और उस ट्रक को जाते हुए भी लोगों ने देखा। पर उसी के बाद जैसे हमारे पीछे से साजू भाई आए, उन्होंने गाड़ी मेरी खोले, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैं घबराया हुआ था और पूरा सीनेरियो हम देखे। हमने इतना बड़ा शॉक, हम एक शॉक में गए थे कि यार गाड़ी मेरी पूरी सामने से क्रश हो चुकी है। आज आप गाड़ी का सीन देखेंगे तो गाड़ी पूरी टूट फूट गई है और मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी होने की वजह से वो गाड़ी का इंजन वही लॉक हो गया है, क्योंकि दुर्घटना इतनी स्ट्रांग थी कि गाड़ी उसके बाद आगे चल नहीं सकती थी। यह सब सिनेरियो हुआ। किसी ने सामने पुलिस कर्मचारी को बुलाया, वहाँ के एक पुलिस कर्मचारी आए तुरंत मेरे एक्सीडेंट के 5 मिनट बाद ही, और फिर हमने गाड़ी को किस तरीके से आगे ले जाना ये सब सोचे। उतने में उन्होंने वर्धा सिटी के पुलिस वालों को बुलाया, वर्धा सिटी के पुलिस स्टेशन के लोग आए, मेरे मित्र लोगों को मैंने कॉल किया। मेरे एक्सीडेंट के तुरंत 10 से 15 मिनट बाद वो लोग फिर वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे। ये सब सिनेरियो चल रहा था, करीबन आधा घंटा पौन घंटा हमारा वहीं चला। उसके बाद में सावंगी सिटी से भी उन लोगों ने कई वायरलेस पे कांटेक्ट हुआ, ये सब चल रहा था। मैं बैठे देख रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद हमें पता चला कि एक घटना इंजापुर के जो कहीं दुर्घटना हुई है किसी गाड़ी वाले ने वहाँ पर किसी 2 व्हीलर से जा रहे कुछ लोगों को ये कर दिया है, उड़ा दिया है।
अब ये सब चीज़ें चल रही थी, हमको कुछ पता नहीं था क्योंकि हम तो हमारे ही परेशानी में थे। हमको हमारे जिस ट्रक ने हमें टक्कर दी और वो ट्रक कौन है, कहाँ भाग गया, इस उलझन में हम लोग थे। फिर सिटी पुलिस स्टेशन ने हमारी गाड़ी सावंगी पुलिस स्टेशन को दी, वहीं से फिर उन्होंने गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन मुझे ये पता चला कि एक और कोई दुर्घटना वहाँ पर हुई है और उस दुर्घटना के साथ मेरी दुर्घटना को, ये दोनों इंसिडेंट को एक जोड़ के दिखाया जा रहा है। मेरे कुछ विरोधी अचानक सक्रिय हो गए और किसी न्यूज़ चैनल वाले से भी बात करके उन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठी न्यूज़ तैयार की जिसमें कोई किसी भी प्रकार का तार नहीं जुड़ रहा। जहाँ से मेरी गाड़ी, रात का जो सीन है उस फोटो को उस दूसरे जो मेरे स्पॉट से 3 से 4 किलोमीटर दूर है उस लोकेशन में दिखाया जा रहा है जोड़ के। और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मेरा अन्याय हो रहा है कि इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों दो अलग प्रकरण है। क्या अगर मेरा वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और उसी समय उसके आधे घंटे बाद एक दूसरा एक्सीडेंट होता है, मेरे एक्सीडेंट होने के आधे घंटे बाद अगर कोई दूसरा एक्सीडेंट होता है तो क्या उससे तार मेरे जुड़ने चाहिए क्या? अगर उसी समय या उसी दौरान शिवाजी चौक में या सावंगी हॉस्पिटल के पास में या वर्धा पोस्ट ऑफिस के पास में और भी 2-3 एक्सीडेंट हुए रहते तो क्या सारे के सस्पेक्ट आप मुझे ही पकड़ते थे क्या? ये मेरा सवाल है जनता से और प्रशासन से भी। मेरा एक्सीडेंट को मेरे एक्सीडेंट के तौर पे देखा जाए, वो मेरे साथ क्या साजिश हुई, वो ट्रक कौन थे, वो कहाँ चले गए, उसका भी सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। और जो उन 3 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ है उनका भी पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। वो पेट्रोल पंप है, हाँ, चौपाल सागर है, डी मार्ट है, HDFC बैंक है, ये सब जगह के सीसीटीवी फुटेज जमा किए जाए इसके ताकि देखा जाए कि मेरी गाड़ी वहाँ से कितने बजे पास हुई और ये एक्सीडेंट कितने बजे हुआ और रियल में उन 3 लड़कों को के साथ एक्सीडेंट जिस गाड़ी के साथ हुआ वो गाड़ी कौन है, कौन सी है, वो गाड़ी का पता लगा जाए ताकि मुझे भी न्याय मिले और मुझे भी एज अ कल्प्रिट ना देखा जाए और उन जो 3 लड़कों के साथ जो दुर्घटना हुई उनको भी न्याय मिले। इसके साथ ही मैंने खुद पुलिस स्टेशन में ये बात बताया हो कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस आप जमा करिए। दूसरी बात, आपके पास मेरा नंबर है, वो 3 जो बच्चे हैं, लड़के, उनका नंबर है जिनका एक्सीडेंट हुआ। आप नेटवर्क के थ्रू, मोबाइल कंपनीज के थ्रू आप लोकेशन डिटेक्ट करिए कि जिस समय वो तीनों का एक्सीडेंट पेट्रोल पंप के पास हुआ है उस समय मेरा लोकेशन किस जगह पे था। अभी इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पूरे आत्मविश्वास और पूरी सच्चाई के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ। मैं एक सामाजिक काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बताता हूँ कि अगर मेरे हाथों से अगर यह दुर्घटना होती तो मैं वहाँ से भागता नहीं, बल्कि मैं उन लड़कों को अपने गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करता और खुद होकर यह बात एक्सेप्ट करता कि ऐसा हमारे द्वारा हुआ है। पर जब ऐसा नहीं हुआ है तो झूठे आरोप को मैं अपने ऊपर कैसे लूँ? जो षड्यंत्र मेरे विरोधी मेरे खिलाफ में कर रहे हैं, मेरा नाम खराब करने के लिए, मेरे जो अच्छे काम है उसके बुराई करने के लिए, तो उसका मैं आरोप अपने सिर पर क्यों लूँ? मुझे पूरा विश्वास है पुलिस प्रशासन पे कि वे लोग निष्पक्ष तरीके से जांच करें। किसी के भूल भुलावे में आकर बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर में जाकर भरोसा करके कोई भी गलत रिपोर्ट ना बनाए, बल्कि पूरे तथ्यों को जमा करके, सीसीटीवी फुटेजेस को जमा करके, मोबाइल नेटवर्क के लोकेशन को जमा करके वो सही तरीके से निष्पक्ष जांच करे ताकि मुझे भी न्याय मिले और उन जो 3 बच्चे हैं उनको भी, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है लड़के, उनको भी न्याय मिले। और जो षड्यंत्र मेरे साथ रचा गया है, जिस ट्रक का मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसको भी तलाशी ली जाए। यही मेरा निवेदन है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए HT न्यूज।